हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बायोलॉजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ बस सिर्फ, तो समझते रहिए। ठीक है, देखो बच्चों, आपने अपने क्षेत्र में काफ़ी किस्म के जीव देखे होंगे और उनकी मतलब अलग अलग प्रजाति भी देखी होगी। ठीक है, चाहे वो पालतू जानवर हो सकता है, चाहे वो इंसेक्ट हो सकता है, चाहे वो पक्षी हो सकता है, और चाहे अगर मैं प्राणी की बात करता हूँ, एनिमल की बात करता हूँ, मैं अगर प्लांट की बात करता हूँ, तो अलग अलग किस्म के हमें देखने को मिलते हैं। ये सारी क्या है, विभिन्नता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंशिएट है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई, यानी कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और जब भी वे हमारे पृथ्वी पर उपस्थित हैं। ठीक है, और दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, आज हमारे जो पृथ्वी पे स्पीसीज जो है, जातियों की जो संख्या है, वो 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक है। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार, अगर आप जंगलों में जाओगे तो आपको विभिन्न प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे और उनकी जाति भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, जैविक विविधता, यानी कि उनमें जैविक विविधता पाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जैसे कि कई मिलियन पौधे और प्राणी हैं। ठीक है, और स्थानीय नाम से ही एक देश के विभिन्न स्थान के अनुसार उनके नाम बदलते रहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर दूसरे देश में उसका कोई और नाम है तो हमारे देश में भी उसका अलग नाम होगा। ठीक है, ये भी क्या है, एक विभिन्नता है। ठीक है, तो हमने आज तक कोई ऐसी विधि नहीं है जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके और उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है दोस्तों। प्रत्येक जीव का एक क्या होता है, एक नाम होता है, स्टैंडर्ड नेम होता है। और ये जो स्टैंडर्ड नेम होता है, जो इसकी प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नाम पद्धति बोलते हैं। बायोनॉमिकल कल्चर, नाम पद्धति। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ जीवों का वर्णन सही है, या जीवों की किस प्रकार से उसका जीव का नाम है, उसको पहचानना, एक प्रकार से उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके अध्ययन को ध्यान में रखते हुए जो हमारा ICBN है, इंडियन बॉटनिकल नोमेनकल्चर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि किस प्रकार से प्राणियों का नामकरण किया जाता है। ठीक है, यानी कि प्राणियों का एक इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनकल्चर के अनुसार उसमें बताया गया है। ठीक है, प्रत्येक जीव का एक नाम होता है, एक नाम है, और विश्व में किसी भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप अपने आसपास क्षेत्रों में जाओगे और देखोगे, वहां पर बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार जीवों की किस्म देखने को मिलेगी, यानी कि अलग अलग तरह के जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप जंगल एरिया में जाओगे, वहां भी ऐसा ही होगा, आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो पालतू जानवर हो सकते हैं, चाहे वो पक्षी हो सकते हैं, अन्य प्राणी पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और बहुत से जीव ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यदि आप अवलोकन के क्षेत्र में कहीं अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की बहुत ही अधिक श्रृंखला दिखाई देती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि आपको बहुत अधिक उनमें विविधता दिखाई देगी। और अब तक की प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु, जीव आप देखते हो, उनकी स्पीसीज का एक प्रतीक है। अब तक की भारत में विश्व में लगभग 1.8 मिलियन से लेकर काफी स्पीसीज की खोज की जा चुकी है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, जैविक विविधता हो सकती है। ठीक है, इस जैसे जैसे पृथ्वी पर नए जीवों की संख्या और उनके प्रकार में बढ़ोतरी होती जा रही है, वैसे वैसे उनके नामकरण में भी बढ़ोतरी होती जा रही है, उनकी जातियों को लेकर। ठीक है, और जैसे कि ऊपर बताया गया है, मैंने भी बताया था कि कई मिलियन पौधे और प्राणी हैं हमारे विश्व में, और उनको स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, यदि हमने आज तक कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसको अलग नाम से जान जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, उसका स्टैंडर्ड नेम होता है, और उसी को विश्व में एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो उसका स्टैंडर्ड नेम है
देश में, तो उसी को अलग देश में भी उसी नाम से जाना जाता है। तो यही आज का विषय यही है हमारा, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक जीव एक नाम से जाना जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक आधार नियम बनाया जिसको हम ICBN बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नेम एंड कल्चर। यानी कि उन्होंने ये बताया कि प्राणी जो वर्गीकी विदो है, यानी कि जो विद्वान लोग हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नेम एंड कल्चर जो बनाया है उन्होंने, तो उनके अनुसार उन्होंने ये कहा है कि एक ही नाम रहना चाहिए जीव जंतु का, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो एनिमल की बात करता हूँ, चाहे प्लांट की बात करता हूँ मैं, ठीक है। और अगर आप इसको देखते हैं, अगर मैं एग्जांपल ले सकता हूँ मैग्नीफेरा इंडिका का, तो यानी कि मैग्नीफेरा क्या है, एक जेनरिक नेम हो सकता है, और इंडिका उसका जाति का नेम हो सकता है, ठीक है। यानी कि दो भागों में इसको बांट दिया जाता है। फर्स्ट भाग क्या होगा, उसका जेनरिक नेम, सेकंड नेम क्या होगा, एपिथेट इसको कहा जाएगा, ठीक है। और ये जो पद्धति थी, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति चलाई थी। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वैज्ञानिक थे वो कैरोलस लिनियस थे, उनने शब्दावली नामकरण किया था। देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया अभी इनके नामकरण के विषय में, तो अब मैं आगे बताने वाला हूँ। देखो जैविक जो पर्याय नाम है वो लैटिन भाषा में ही रहते हैं। जैविक जो नाम होते हैं वो लैटिन भाषा में ही होते हैं और वो तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, पर ये तिरछे ही लिखे जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इन्हें लैटिनकरण बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लैटिन भाषा से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और जैविक नाम का जो पहला अक्षर होता है वो जेनरिक नेम होता है, और जो सेकंड अक्षर होता है वो उसका जाति पद होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। जैविक नेम को जब हम हाथ से लिखते हैं तो इन दोनों शब्दों को अलग अलग लिखा जाता है। जब जैविक नेम को हम हाथ से लिखते हैं, इनको अलग अलग लिखा जाता है तिरछे, यानी कि जो मैं बताना चाहता हूं, अलग अलग उनका रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा होता है, यानी कि तिरछा लिखना चाहिए, ठीक है। यह रेखांकन अथवा उनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। पहला जो अक्षर होगा वो वंश को दर्शाता है, और सेकंड अक्षर होगा वो जाति शब्द को दर्शाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और जैसे मैग्नीफेरा इंडिका एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसका जो मैग्नीफेरा है ये क्या है, एक मैग्नीफेरा के उदाहरण से भी इसकी हम व्याख्या यानी कि इसको हम बता सकते हैं, ठीक है। और सभी जीवों का लगभग अध्ययन करना असंभव होता है, यानी कि हम सभी जीवों को ढूंढ नहीं सकते, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी युक्ति की आवश्यकता है जो कि संभव कर सके, यानी कि हम उनका नाम ढूंढ सके जीवों का, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा डिवाइस बनाई जा सके जिससे हम उनका नामकरण किया जा सके, ठीक है। इसी जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम वर्गीकरण बोलते हैं, क्लासिफाइड कर सके, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि उदाहरण के लिए अगर मैं बात करता हूँ, हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली और कीटों की बात करते हैं, यानी कीटों को हम सरलता से पहचान लेते हैं। अगर मैं बिल्ली की बात करता हूँ, अगर पालतू कुत्ते की बात करता हूँ, उनको हम आसानी से पहचान लिया जाता है, और कुछ ऐसे जीव जंतु हैं उनको हम पहचान नहीं सकते, ठीक है। तो इसी विषय पर लेकर यही हमारे दिमाग में यही सोच चलती रहती है कि आखिरकार जो जीव है वो कौन सा उसका नेम होगा, ठीक है। तो हम यही आज का हमारा विषय है कि जीवों की किस प्रकार से विभिन्नता हमारे देश में लगभग बढ़ती जा रही है, पूरे पृथ्वी पर काफ़ी बढ़ते जा रही है। 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक इनकी स्पीसीज है, ठीक है। तो जैसे हम कुत्तों को देखेंगे और न कि बिल्ली को, यानी कि उनको तो हम पहचान ले सकते हैं, जैसे एलियन हो गया तो उसको हम नहीं पहचान सकते, ठीक है। वो किसी भी किस्म के होते हैं, जैसे कि बताते हैं कि कुत्तों जैसे उसका शेप होती है, उसकी साइज होती है, ठीक है, उनको तो हम नहीं पहचान सकते, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार पृथ्वी पर काफ़ी जीव जंतु हैं, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जिनका उपयोग हम पढ़ने में कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इन वर्गों को, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली या गेहूं, यानी कि इनको टैक्सोनॉम दिया गया है। क्या दिया गया? टैक्सोनॉम दिया गया है, और इसको हमें अच्छे से समझना होगा, ठीक है। ग्रुप का नाम हो गया, एक उनकी यूनिट है, एक इकाई को हम टैक्सा बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे कुत्ता की बात करता हूँ, कुत्ता क्या है? कुत्ता एक प्रकार है, ठीक है, एक जंतु है और स्तनधारी है, ठीक है। ये सभी क्या है? एक टैक्सा है। क्या है? टैक्सा। इसलिए प्राणी, स्तनधारी और कुत्ता विभिन्न स्तरों को टैक्सा के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में फिर कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखते रहिए बायोलॉजिकल एजुकेशन। थैंक यू।